देखिए एनडीए 2025 में सितंबर मंथ में पेपर में क्वेश्चन आया है इसी वर्ष। क्वेश्चन क्या है, कंसीडर। क्या कंसीडर करना है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स क्या है उसको देखिएगा आप। स्टेटमेंट ये है कि y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 2x, ये हमें एक फंक्शन दिया है, इज द सॉल्यूशन। ये एक सॉल्यूशन है, ये एक हल है। किसका हल है? y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 2x, ये डी वाई अपॉन डी एक्स वाई 2 प्लस 1 अपॉन एक्स, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अवकल समीकरण दी है। तो इस अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है यानी कि इसका हल जो है वो y एक्स ई टू द पावर 2x है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स, एक दूसरा हमें फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी एक्स, और ये जो है ये भी सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है, ये किसका हल है? एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का। अब क्या कहता है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ओब्लिक आर करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला वाला या दूसरा वाला, कि पहला सही है या केवल दूसरा सही है या दोनों सही है। ये भी कह रहा है क्या दोनों सही है, और क्या नीदर वन नॉर टू, यानी कि दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो लेट अस चेक। तो हम इसको चेक करते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन देखिए डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसने हमें दिया है 2.5 मार्क्स में। हमें दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स ई टू द पावर 2x, और ये सॉल्यूशन है किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन का? डी वाई अपॉन डी एक्स वाई और 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का सॉल्यूशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या? आप इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट करा था, y का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू ई टू द पावर 2x का, टू फंक्शंस की प्रोडक्ट से x एज इट इज ई टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन ई टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस ई टू द पावर 2x एज इट इज, और यहाँ पर आ गया आपके पास x का डिफरेंशिएशन 1। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x कॉमन आ गया, और यहाँ आ गया 2x प्लस 1। अब आप क्या करोगे कि जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू है वो इसके इक्वल आ जानी चाहिए बच्चों, ठीक है। अब आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इंटू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स है। तो यहाँ पर इसको देखिए, ये 1 अपॉन एक्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो मैंने x अंदर से कॉमन ले लिया, x ई टू दी पावर 2x। तो यहाँ पर केवल 2 बचा, और ये 1 था, ये तो 1 अपॉन एक्स हो गया। अब ध्यान से देखना कि ये x ई टू दी पावर 2x किसके इक्वल है? y के इक्वल है। देख रहे हैं आप y के इक्वल। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये तो मेरा y हो गया, और x यहाँ पर 2x था, तो x तो बाहर कॉमन आ गया था, क्या बचा था? 2 बचा था। तो ये हमारे पास हो गया 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो हमने ये देखा कि जब मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करा तो मुझे ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 2 प्लस 1 अपॉन एक्स। तो पहला स्टेटमेंट जो था कि y इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर 2x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब सेकंड वाले में आ जाइए बच्चों। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या है? वहाँ पर हमें एक फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू एक्स लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी एक्स। अब ये किसका सॉल्यूशन है? ये है सॉल्यूशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स का, इसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर आप डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो मैं इसको भी डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज इंटू एक्स का 1 हो गया, प्लस सी एक्स का डिफरेंशिएशन सी आ गया। यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू आ गया 1 प्लस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब आप देखिए कि ये इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने यहाँ से इस इक्वेशन को ले लिया, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, इस y की जो वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस 6, एक्स लॉग मॉड एक्स
प्लस सी एक्स और अपॉन में कितना है एक्स। मैंने कुछ भी नहीं करा बच्चों, इस y के वैल्यू यहाँ रख दी। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, इस x से इस x को डिवाइड करा 1 हो गया, x log x को x से डिवाइड करा क्या log ऑफ मॉड x आ गया, प्लस इस सी एक्स को इस x से डिवाइड करा केवल c आ गया। तो आपने देखा कि डी वाई अपॉन डी एक्स की वही वैल्यू जो ऊपर डिफ्रेंशिएट करके आई थी वही सेम वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन हमें दिया है y इक्वल टू एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस सी एक्स, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। तो आपने देखा कि दोनों ही हमारे जो स्टेटमेंट थे दोनों ही ट्रू हैं। वो कह रहा था वन ओनली, सेकंड ओनली, बोथ 1 एंड 2, यानी कि ऑप्शन सी। तो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। और जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी 2.5 मार्क्स का वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, 2.5 मार्क्स।